हैव ए वेरी नाइस डे। कल मैंने एक सवाल रखा लोगों के सामने। लगभग 25 लोगों को मैंने पर्सनली ये सवाल भेजा। बड़ा सिंपल सवाल था। 25 लोगों ने जवाब भी दिया। मेरा सवाल था, डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आपको लगता है कि भगवान है? और दूसरा सवाल था कि क्या आप भगत रविदास, संत रविदास पर यकीन करते हैं कि संत रविदास की कहानी एक असली कहानी है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है? जिस तरह लोग कहते हैं रामायण मनगढ़ंत है, महाभारत मनगढ़ंत है, तो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार लोग रविदास को भी मनगढ़ंत कह सकते हैं, कबीर को भी मनगढ़ंत कह सकते हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन, धन्ना, ये सब संत हुए हैं, भक्ति काल के संत कहते हैं हम। ये भी मनगढ़ंत हो सकते हैं पढ़े लिखे लोगों की निगाह में या समझदार लोगों की निगाह में। और आपको तो पता ही है मैं समझदार हूँ नहीं, इस करके मेरा यकीन है कि सदना भी था, सैन भी था, सैन नाई था जातका, और सदना कसाई था जातका, और रविदास भी था, चमार था जातका। श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं बताया, सब बराबर है। जितना आदर सम्मान गुरु नानक की वाणी का, उतना ही आदर सम्मान रविदास की वाणी का, सैन की वाणी का, पीपा की वाणी का। तो मेरे सवाल का जवाब आया। बहुत सारे लोगों ने तो फ्लैटली जवाब दिया कि यस, कि हाँ हमें यकीन है कि भगवान है, हमें यह भी यकीन है कि रविदास है। रविदास तो एक सिंबल था। सवाल तो ये था कि ये जो भक्तों के साथ जुड़ी हुई कहानियां हैं या ये जो भक्तों का जीवन है, ये सचमुच हुए थे आपकी निगाह में कि नहीं हुए थे? दो जवाब आए, बड़े स्ट्रेंज जवाब। मुझे तवक्को नहीं थी कि ये जवाब आएंगे। तवक्को का मतलब उम्मीद नहीं थी। ये जवाब आए कि हम रविदास में विश्वास करते हैं, हम रविदास को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। कहने लगे कि भगवान ब्राह्मणवाद की उपज है। ब्राह्मणों ने अपना खान पान चलाने के लिए, पूजा का धन हड़प करने के लिए भगवान को पैदा किया। मैं सोचता हूं कि यह जवाब सबसे कंफ्यूज्ड है कि रविदास है, भगवान नहीं। इससे ज्यादा कंफ्यूज कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपने रविदास की वाणी पढ़ी है तो उसमें एक लाइन है, माधवे तुम न तोड़ो तो हम न तोड़, तुमसे तोड़ अवर संग जोड़। ए माधव, ए भगवान, ए परमेश्वर, तुम मुझे अपने से दूर ना करना। तो रविदास माधव किसको कह रहा है भाई? रविदास किसको कह रहा है कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे? कि मेरा गोविंद जो है वो नीच से छोटे आदमी से बड़ा महान आदमी बना सकता है, रंक को राजा कर सकता है। तो ये शक्ति तो परमेश्वर के पास ही होगी। और भाई साहब परमेश्वर को मानते नहीं, तो रविदास को क्यों माने? रविदास की सारी जीवनी अगर पढ़ें तो निचोड़ सिर्फ यह है कि वो एक पवित्र आत्मा था, कबीर एक पवित्र आत्मा था, सदना एक भोला भाला पवित्र आत्मा था, और उनका यकीन था कि भगवान है, और उनकी
भगवान की भक्ति। और यही सारे जीवन का निचोड़ है, चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, कभी चाहे त्रिलोचन हो, चाहे सदना हो, चाहे सैन हो, या कोई भी हो। मैं गुरु नानक की वाणी के आधार पर बोल रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक जंगल है, और जंगल जो है ना बड़ा बेतरतीब है। ऊंचे वृक्ष हैं, छोटे छोटे वृक्ष हैं, झाड़े हैं, कंटीली झाड़ियां, और तो और बीच बीच में आम के वृक्ष भी हैं, और वहां आम भी लगे हुए, बिल्ल के वृक्ष, आंवले के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, पर तरतीब कोई नहीं, बेतरतीब है सब कुछ। तो ये जवाब कि भगवान को नहीं मानते, रविदास को मानते हैं, सबसे कंफ्यूज्ड जवाब है। उसी तरीके से जिस तरीके से सरकार को पता नहीं लग रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, जिस तरह मैं हर एक उस सरकार को एक फेल सरकार समझता हूँ। किसी ने पूछा, भगवंत मान साहब आप कहते थे कि औरतों को 1000 रुपया महीना देंगे, दिया क्यों नहीं? कहने लगे कि खजाना खाली है, पहले खजाना भरेंगे फिर देंगे। तो जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे तब नहीं पता था कि आप जिस राज के राजा बनने जा रहे हो वो तो लुटा पुटा राज है, वो तो खाली है, उसको तो पहले भरना पड़ेगा, उसको तो पहले सुधारना पड़ेगा। और अब सुधारते रहो 5 साल। मोदी साहब जब आए थे तो कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। मोदी साहब को खुद नहीं पता कि किसी को रोजगार दिया भी है, जाके जो लगे हुए थे वो भी छीन लिया। हमारी सरकारें बेतरतीब, कंफ्यूज्ड है, कोई पता नहीं लग रहा। इंसान, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दी मेरे 25 आदमियों के सर्वे के आधार पर, कि लोग भी कंफ्यूज, पब्लिक भी कंफ्यूज। लोग यानी कि एक छोटा तबका, पब्लिक यानी सारे, A to Z सारे। मेरी बातों को ऐसे समझना पड़ता है। तो भाई, एक ऐसा देश जहां चारों तरफ बेतरतीब भी हो, जहां के लोग भी कंफ्यूज हों, राजा भी कंफ्यूज हों, उस देश में आप कैसे सोच सकते हैं, आप उस देश के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि वो देश तरक्की करेगा, कि वो देश किसी भी दुश्मन के साथ टक्कर ले सकता है, क्योंकि उस देश के राजा बड़े बलवान हैं, समझदार हैं, शक्तिशाली। इनकी भाषा में बोले तो 56 इंच की छाती वाले हैं। कभी यकीन ना करना कि 56 इंच की छाती होती है, यकीन करोगे तो मारे जाओगे। जिस तरह चाइना ने थप्पड़ मार मार के हमारे ही फौजियों का मुंह सजा दिया, मार दिए बेचारे, सजा के दिए। तो एक कंफ्यूज्ड देश के वासियों, एक कंफ्यूज्ड जीवन जीने वाले लोगों, अपने वास्ते एक रास्ता ही तलाश करो कि कुछ ऐसा करें कि नाम रहो, साधु रहो गुरु गोविंद। हजारों लोग आते हैं जाते हैं, हजारों का जन्म होता है, हजारों मरते हैं, कोई सदा के लिए नहीं रह जाता, कुछ लोग रह जाते हैं। और जो रह जाते हैं वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेंगे। आपका अपने बारे में क्या विचार है? भीड़ का एक हिस्सा बनना या कि कुछ करके जाना, ताकि आने वाली नस्लें आपको किसी न किसी बहाने से याद कर सकें। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।